रुक जा, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अभी मैं चालू करता हूँ। मैं पहले कुछ बेसिक्स बताता हूँ, जैसे स्टार्टिंग से पहला हाँ ठीक है। सो पहला जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 डिवाइड्स 6, ठीक है। सो 2 डिवाइड 6 मतलब क्या होता है कि हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। सो अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि P डिवाइड करता है Q को, P डिवाइड्स Q, तो हम लोग क्या करते हैं, Q को क्या लिखते हैं? Q विल बी, कोई एक नंबर रहेगा R मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ऊपर कि 2 डिवाइड 6 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो हम लोग 6 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू सम नंबर। वैसे ही अगर P डिवाइड कर रहा है Q को, तो हम लोग Q को क्या लिखेंगे? P इंटू एक कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है। अभी ये इसमें क्या हो गया कि 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता था। अगर सपोज है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 19 को डिवाइड करना है 2 से, 19 को 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे लिखते हैं? 2 9 जा 18 ना, 2 9 जा 18। सो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 19 को कैसे लिखते हैं? 19 इज इक्वल टू, 19 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 इंटू 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, देन प्लस ये 1 हो गया रिमाइंडर। ये हम लोग का क्या होता है? रिमाइंडर होता है। और यहाँ पे 19 लिखा है, 19 को कौन डिवाइड कर रहा है? 2, और ये हम लोग का क्या है? 9 है, क्या है? 9 क्या है? क्वोशंट है। सो ऐसे ही अगर सपोज मैं कोई नंबर है दूसरा, फिर से लेते हैं, P अगर डिवाइड कर रहा है, P अगर Q को डिवाइड कर रहा है, सो हम लोग कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू P इंटू, सपोज कोई नंबर रहेगा क्वोशंट M, और रिमाइंडर क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा R, ठीक है। हाँ बोलते रहो। ठीक है। सो क्या, अच्छा ठीक है, ये था नॉर्मल डिवीजन। हाँ, तो ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो रहा था? 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे 2 19 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, वहाँ पे यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर आता है ना। सो हम लोग कभी भी किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, तो या तो क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बेसिकली या तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, या तो क्या होगा, अभी यहाँ पे देखना, 2 डिवाइड कर रहा है 19 को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 1, वो क्या है? 2 से लेस है, ठीक है। 1 क्या है? 2 से लेस है। सो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो 2 से हमेशा लेस रहेगा। सपोज हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे 5 को क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं 34 से, तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या हो रहा है? ये रिमाइंडर क्या है? 5 से क्या है? लेस है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया? ये हम लोग यहाँ पे नंबर को देख रहे हैं कि एक नंबर क्या है? दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। एक नंबर, यहाँ पे सब क्या है? नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। एक मिनट, ये यार ज्वाइन कैसे करें? हाँ राइट में, अच्छा एडमिट ऑन, कौन कॉल कर रहे हैं? हाँ ठीक है। फिर हाँ ये हो गया ना, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि एक नंबर क्या कर रहा है? दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें हम लोग पहली बात तो यूनिट 2 का सेपरेबिलिटी ऑफ पॉलिनॉमियल है, वहाँ से चालू कर रहे हैं।
ठीक है, वो 26 फरवरी से मैम ने पढ़ाया, वहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो सेपरेबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल है अब, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हो गया नंबर्स का। अगर हम लोग बोलते हैं कि पॉलिनोमियल्स में, अभी सपोज हम लोग पॉलिनोमियल्स में आ रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है सपोज कि पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ पी ऑफ एक्स डिवाइड करता है क्यू ऑफ एक्स को, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है क्यू ऑफ एक्स को। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 डिवाइड कर रहा था 6 को, तो हम लोग 6 को क्या लिखते थे, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, अगर वो क्यू ऑफ एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्या रहेगा, कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल देगा एम ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था कि कोई दूसरा नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर था ना, तो ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को एक पॉलिनोमियल देगा। ये कब होगा, अगर पी ऑफ एक्स क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर सपोज दूसरा केस आता है कि सपोज पी ऑफ एक्स क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है बट कम्प्लीटली नहीं डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू सम नंबर आएगा, वो क्या रहेगा, एम ऑफ एक्स रहेगा, प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा कुछ, वो क्या रहेगा, आर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे था कि सपोज यहाँ पे क्या हो रहा था, जो रिमाइंडर आ रहा था वो क्या है, लेस देन, इस 2 से लेस देन था, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो ये आर एक्स होगा वो लेस देन पी ऑफ एक्स होगा। अब लेस देन किस टर्म में होगा, लेस देन उसके डिग्री के टर्म होगा, सब डिग्री के टर्म्स में होगा। सपोज मेरा पी ऑफ एक्स सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो मेरा क्या हो, ये सपोज मेरा पी ऑफ एक्स है, तो मेरा आर ऑफ एक्स क्या आएगा, उसका डिग्री क्या होगा, 3 से लेस होगा। सो जब मैं 3 से लेस होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। आर ऑफ एक्स क्या होगा, आर ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन पी ऑफ एक्स होगा, आर ऑफ एक्स विल बी लेस देन पी ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, आर ऑफ एक्स का क्या होगा, डिग्री क्या होगा, लेस देन पी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या था, नंबर जो मेरा 1 था वो 2 से लेस था, यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि अगर क्यू ऑफ एक्स को कौन डिवाइड कर रहा है, पी ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्यू ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम ऑफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे, आर ऑफ एक्स। यहाँ पे आर ऑफ एक्स क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और आर ऑफ एक्स क्या होगा, आर ऑफ एक्स या तो क्या होगा, 0 होगा, जैसे इस केस में क्या रिमाइंडर कहाँ है, इस केस में रिमाइंडर क्या था, 0 था, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, 1 आया था, और 1 क्या था, 2 से लेस था। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, आर ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो उसको लेस देन बोलना मतलब क्या होगा, आर ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन होगी पी ऑफ एक्स से। सो या तो आर ऑफ एक्स 0 होगा और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। ये कंडीशन अभी यूज़ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन है, ये डिवीजन एल्गोरिथम हुआ और ये वाला भी कहाँ गया, ये वाला भी अभी यूज़ होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखना। उसके बाद बताता हूँ कि जैसे एक पॉलिनोमियल है, मैंने पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब इसका क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। रूट्स कैसे निकालते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स के रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, ऐसे इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 एंड देन माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कॉमन ले, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब तो मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को और क्या लिख सकता हूँ, फैक्टर टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। मैंने ये फैक्टराइज जो किया इसको ये लिख दिया। तो ये पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब मुझे क्या करना था, इसका ये पॉलिनोमियल का रूट निकालना था। तो रूट क्या क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का रूट क्या क्या आया, x इज इक्वल टू 3 आया और x इज इक्वल टू 2। ठीक है। सो अगर कभी भी सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये एग्जांपल याद रखना। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x है और मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे क्या था कि इस पॉलिनोमियल के रूट क्या क्या आए थे, 3 आया था और 2 आया था। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 3, ये रूट 3 रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3, यहाँ पे इसका फैक्टर है ना x माइनस 3, और 2 भी रूट था तो फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 2 हो गया। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसके रूट्स हैं, सपोज मेरे पास रूट्स है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, p ऑफ x के फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा 1 क्या होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा, और x माइनस अल्फ़ा 2 भी क्या होगा, इस p ऑफ x का फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का रूट था तो x माइनस 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। वैसे x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास इन जनरल कोई पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2। ऐसे अगर डॉट 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 सपोज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इज रूट्स ऑफ p ऑफ x, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा 1 फैक्टर होगा, x माइनस अल्फ़ा 2 फैक्टर होगा, x माइनस अल्फ़ा 3 डॉट 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 क्या क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा n भी क्या होगा, फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। अब फिर से ऊपर आता हूँ, यहाँ पे क्या था, 6 को क्या मैंने क्या लिखा था, 6 को क्या किया, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखा था। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली वॉट क्या कर रहा हूँ मैं कि 6 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसमें क्या किया है, प्राइम फैक्टराइज किया है, मतलब दोनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 भी है, 2 इंटू 3 लिखा है। अब यहाँ पे देखना 2 और 3 फैक्टर है 6 का, तो 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे अगर x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है ना, फैक्टर है किस, इस पॉलिनोमियल का, तो क्या होगा, x माइनस 3 विल डिवाइड x माइनस 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब ये मेरा क्या था, p ऑफ x। ऐसे ही x माइनस 2 भी क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो वो क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करेगा, तो x माइनस 2 विल ऑल्सो डिवाइड p ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि सपोज मैं अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करता हूँ, तो जो फैक्टर्स मिलते हैं उन लोग क्या करेंगे, मेरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, हर एक फैक्टर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर x माइनस 3 मेरा फैक्टर है तो 3 क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 रूट आ रहा है इस पॉलिनोमियल का। x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है मेरा इस पॉलिनोमियल का, तो 2 क्या आ रहा है,
टू मेरा क्या है, रूट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर x दोनों वे में सेम है, अगर सपोज मैं p ऑफ x को क्या लिख, अगर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा n क्या है, रूट है इस पॉलिनोमियल के, तो इस p ऑफ x के रूट है अगर, तो p ऑफ x के फैक्टर क्या क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा वन, x माइनस अल्फ़ा टू, x माइनस अल्फ़ा n। तो मैं p ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, p ऑफ x को क्या लिखूँगा, x माइनस, जब फैक्टराइज करूँगा, x माइनस अल्फ़ा वन, x माइनस अल्फ़ा टू डॉट 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 x माइनस अल्फ़ा n। सो मैं अपने पॉलिनोमियल p ऑफ x को कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, इन द फैक्टर्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा वन, x माइनस अल्फ़ा टू, x माइनस अल्फ़ा n। अब मैंने p ऑफ x को ये लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस अल्फ़ा वन क्या करेगा, डिवाइड करेगा p ऑफ x को, कैसे, यहाँ पे था कि 2 और 3 क्या है, फैक्टर ऑफ 6 है, तो हर एक फैक्टर क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। ऐसे ही यहाँ पे अगर x माइनस अल्फ़ा वन, x माइनस अल्फ़ा टू डॉट डॉट x माइनस अल्फ़ा n फैक्टर से मेरे p ऑफ x के, तो x माइनस अल्फ़ा वन भी डिवाइड करेगा p ऑफ x को, x माइनस अल्फ़ा टू भी डिवाइड करेगा p ऑफ x को, और x माइनस अल्फ़ा n भी डिवाइड करेगा p ऑफ x को। सो ये क्या था, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद ठीक है, अब ये फिर से ये मेरा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी प्लस 6। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या है, x इज इक्वल टू 3 आया, x इज इक्वल टू 2 आया। यहाँ पे ये रूट कितने बार आया है, x इज इक्वल टू 3 कितने बार रूट है इसका, एक ही बार रूट है। x इज इक्वल टू 2 कितने बार रूट है, एक ही बार। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितना है, 1 है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना है, 1 है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये मेरा p ऑफ x है, पॉलिनोमियल है। p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आएगा एंड x माइनस 2 आएगा। तो रूट्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे रूट्स क्या होगा, 2, 2 यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 2। जब रूट्स निकालेंगे तो रूट्स क्या क्या आएगा, 2, 2। ऊपर क्या आया था, 3, 2 आया था ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आया, 2 आया। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, एक बार 2 बार। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या आया, 2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज मल्टीपल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब कोई भी रूट एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आया है, 2 बार आया, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ सपोज कि अच्छा 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, 2 थी ना, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब मैंने p ऑफ x को क्या लिखा, p ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकता हूँ, ठीक है। अब x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया p ऑफ x को, p ऑफ x का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, और 1 भी क्या हो गया, 1 ऐसे लिखा मैंने। तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या हो गया, p ऑफ x का फैक्टर हो गया। अगर ठीक, अब मैं बोलता हूँ कि इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ x मल्टीप्लिसिटी 2 इज द रूट ऑफ p ऑफ x विथ मल्टीप्लिसिटी 3 सपोज, तो मैं क्या बोलूँगा कि p ऑफ x क्या रहेगा, मल्टीप्लिसिटी 3 है, मतलब क्या होगा, x माइनस 3 क्या होगा, उसका क्या होगा, x माइनस 3 क्या होगा, 1 ऑफ द फैक्टर होगा। यहाँ पे क्या था, कहाँ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या था, 3 एक बार रिपीट हो रहा था ना, तो x माइनस 3 क्या हो गया था, इसका क्या था, फैक्टर था। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ x माइनस 2 इज द रूट और उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो
फैक्टर क्या होगा, x माइनस टू द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? हेलो, ठीक है, हाँ ये हो गया। तो ठीक है, अगर अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और अल्फा इज ठीक है, एक बार ये भी बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है, एक कोई पॉलिनोमियल है, और उसको मैं जब फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे ऐसा मिलता है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पे एक्स माइनस थ्री कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, और वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितना है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो अगर इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस फोर। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितना था यहाँ पे, 2 था, तो फैक्टर क्या आया, एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब अगर सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि दूसरा पॉलिनोमियल है और उसमें एक्स माइनस थ्री और आया, एक्स माइनस थ्री फिर से आ गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस थ्री का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इंटू एक्स माइनस फोर। अब एक्स माइनस थ्री का थ्री का मल्टीप्लिसिटी कितना था, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि थ्री का मल्टी, 3 एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 इज़ अ मल्टीपल रूट। 3 क्या हो गया, मल्टीपल रूट हो गया, और 3 मल्टीपल रूट हो गया, तो उसके फैक्टर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री, इसको मैंने 2 और 1 के पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा क्या बचा यहाँ पे, एक्स माइनस टू। तो अगर मैं कभी भी बोलता हूँ कि 3 इज़ मल्टीपल रूट, 3 क्या है, इज़ मल्टीपल रूट, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा पी ऑफ एक्स है, अगर मैं उसको फैक्टराइज करता हूँ तो एक्स माइनस थ्री का पावर 2 तो ऑलवेज रहेगा ना। ठीक है, तो या तो मल्टीपल रूट है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 2 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 से ज़्यादा मतलब 3 आया, तो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री लिख रहा हूँ, और एक्स माइनस फोर मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 क्या था, मल्टीपल रूट था, तो एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर क्या रहेगा, ऑलवेज एक फैक्टर रहेगा, उसका स्क्वायर क्या रहेगा, ऑलवेज एक फैक्टर रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ अल्फा इज मल्टीपल रूट ऑफ पी ऑफ एक्स, अल्फा क्या है, मल्टीपल रूट ऑफ पी ऑफ एक्स है, तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या रहेगा, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्या रहेगा, पी ऑफ एक्स रहेगा। मतलब पी ऑफ एक्स को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर एक फैक्टर रहेगा मेरा, उसके बाद और बाकी फैक्टर रहेंगे। ठीक है, अब मैंने ऊपर क्या बोला था, अगर x जैसे यहाँ पे कहा गया 2 क्या था, 6 को मैंने फैक्टराइज किया 2 इंटू थ्री, तो 2 क्या था, 2 क्या फैक्टर है, तो 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हर एक फैक्टर क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर x माइनस थ्री क्या है, फैक्टर है इसका, तो क्या हो रहा है, x माइनस, तो क्या हो रहा था, x माइनस थ्री क्या कर रहा था, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा था। ऐसे x माइनस टू क्या था, फैक्टर था इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस टू क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था p ऑफ x को। ऐसे ही अगर x माइनस टू द होल स्क्वायर क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, तो क्या होगा, x माइनस टू द होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या करेगा, डिवाइड करेगा पी ऑफ एक्स को। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला
कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर अल्फा इज मल्टीपल रूट है मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल रूट है मतलब अल्फा रूट है तो x माइनस टू क्या होगा, फैक्टर होगा। अब अल्फा मल्टीपल रूट है तो x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, ये टर्म तो ऑलवेज रहेगा, जहाँ पे अगर अल्फा मल्टीपल रूट हो गया तो x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर आ जाएगा, और वो क्या करेगा, x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या करेगा, डिवाइड करेगा p ऑफ x को। ठीक है, p ऑफ x क्या था हम लोग का, पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब मैं एक प्रोपोजिशन बताता हूँ। सेपरेबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल में पहला लेमा देखना, 20 सब लोग एक बार देख लो बुक को बताओ, 26 फेब का है। पहला लेमा है ना, लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल F ऑफ x एन एलिमेंट, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, कोई है तो नहीं। अभी हाँ, वो वाला लेमा सब लोग देखना, लेमा में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ। लेमा क्या है, अगर लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल F ऑफ x, ये f ऑफ x यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, और क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू k, अल्फा बिलोंग्स टू k is a multiple root, is a multiple root of f of x, multiple root of f of x if and only if it is root of f of x and f dash of x। ठीक है, हाँ, ये क्या है, प्रोपोजिशन लेमा, ये वाला लेमा देखना समझेगा। क्या लिखा है कि अगर f ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x में, और एक एलिमेंट लिया मैंने अल्फा बिलोंग्स टू k, तो अगर अल्फा बिलोंग्स टू k क्या है, मल्टीपल रूट है f ऑफ x का, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रूट ऑफ f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x। अब यहाँ पे k क्या है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f है। अब फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है वो बाद में बताऊंगा मैं, सिर्फ याद रखना k क्या है, यहाँ पे फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f का क्या है, एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इतना याद रखना कि f क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, k होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि k इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, इसका मतलब क्या होगा, f विल बी सबसेट ऑफ k, और भी चीज़ें, बट फिलहाल के लिए इतना याद। अब मुझे क्या बताना है कि अगर अल्फ़ा मल्टीपल रूट है तो क्या होगा, अल्फ़ा रूट होगा f ऑफ x का और f डैश ऑफ x का, दोनों का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, और इसका कॉन्वर्स बताना है, तो सपोज करता हूँ मैं, सपोज अल्फ़ा इज मल्टीपल रूट, अल्फ़ा इज मल्टीपल रूट, सपोज अल्फ़ा इज मल्टीपल रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था, 3 क्या था, मल्टीपल रूट था किसका, p ऑफ x का, 3 क्या था, मल्टीपल रूट था p ऑफ x का। तो मैं
पी ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ कि एक मेरा फैक्टर क्या होगा एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर इंटू मेरा कोई दूसरा बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये भी क्या होंगे बेसिकली, जब इनको सिंपली ये दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा कोई एक पॉलिनॉमियल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा मैंने सपोज किया अल्फ़ा इज़ अ मल्टीपल रूट, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल रूट ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखूँगा, एक्स अल्फ़ा मल्टीपल रूट है तो एक फैक्टर मेरा क्या रहेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर, ये हमेशा एक फैक्टर रहेगा अगर अल्फ़ा मल्टीपल रूट है। और उसके बाद क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, थीटा ऑफ एक्स नाम दे दिया। वो पॉलिनॉमियल जो बाकी सब बचेंगे उसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आया, एक्स माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर इंटू थीटा ऑफ एक्स। अब मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी, तो क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, और थीटा ऑफ एक्स क्या होगा, एज इट इज़, प्लस क्या होगा, ये एज इट इज़ होगा, u एज इट इज़ होगा, और इंटू v का डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव थीटा ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, हम लोग डिनोट करते हैं थीटा ऑफ एक्स से। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स का दोनों का रूट है। हम लोग को पता है यहाँ पे कि अल्फ़ा मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या, ऑब्वियस है कि अल्फ़ा इसका एफ ऑफ एक्स का पहले से रूट है, खाली प्रूफ करना है कि अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक्स के यहाँ पे अल्फ़ा डालता हूँ तो ज़ीरो आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे अल्फ़ा पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स के यहाँ पे अल्फ़ा पुट किया तो ये क्या होगा, 2 इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू थीटा ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर, एक्स नहीं अल्फ़ा आएगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा आएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू थीटा डैश ऑफ अल्फ़ा, एक्स यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अल्फ़ा पुट करना है। अब ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या हो गया, जीरो इंटू थीटा ऑफ एक्स क्या आएगा, जीरो, प्लस ये क्या आएगा, जीरो इंटू थीटा डैश ऑफ अल्फ़ा क्या आया, ये भी अल्फ़ा, थीटा डैश ऑफ अल्फ़ा क्या आया, जीरो आया। तो क्या हुआ, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा क्या आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा जीरो आया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा इज रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना था कि अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स। हम लोग ने प्रूव किया एफ डैश ऑफ एक्स का रूट है, और सिंस अल्फा इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो वो अल्फा एफ ऑफ एक्स का रूट मल्टीपल रूट है, मतलब रूट भी है, तो यहाँ से एक पार्ट हो गया। अब क्या है, कॉन्वर्स, समझ रहे हैं ना। कॉन्वर्स क्या है कि अगर मैं सपोज करता हूँ, सपोज अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट अल्फा इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्या प्रूफ करना है, अल्फा क्या करना है, प्रूफ करना है मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने बताया था अगर, कहाँ गया, अगर हाँ यहाँ पे, अगर अल्फा मल्टीपल रूट ऑफ पी ऑफ एक्स है तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या करेगा, डिवाइड करेगा पी ऑफ एक्स, उस पॉलिनॉमियल को। सिमिलरली यहाँ पे अगर प्रूफ करना है कि अल्फा इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मैं क्या प्रूफ करूँगा, दैट इज टू प्रूव दैट एक्स माइनस अल्फा क्या करेगा, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को।
अब x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है हम लोग को कि x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को। लेकिन x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स को कब डिवाइड करेगा? अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रूफ करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, फैक्टर है, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैं x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू समथिंग लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स को, और हर एक फैक्टर क्या करता है, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या प्रूफ करेंगे कि हम लोग को प्रूफ करना है अल्फा मल्टीपल रूट है, मल्टीपल रूट है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, अब हम लोग ने सपोज क्या किया है कि हम लोग ने सपोज किया कि अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अल्फा क्या है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे 3 क्या था, 3 क्या था, रूट था पी ऑफ एक्स का। तो x माइनस 3 क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, पी ऑफ एक्स का। इसका मतलब कि मैं पी ऑफ एक्स को x माइनस 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे अगर अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू समथिंग लिखना है, कोई पॉलिनोमियल रहेगा तो मैंने उसका नाम दे दिया थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मैंने क्या लिख दिया, x माइनस अल्फा इंटू थीटा ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ये आया, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, अगेन इसमें पहले जैसे करना है, यू इंटू वी लगाना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो क्या बचेगा, थीटा ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या किया है, यू इंटू वी लगाया। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को क्या पता है कि अल्फा, हम लोग ने अज्यूम क्या किया है, अल्फा इज रूट ऑफ, हाँ सपोज क्या किया, अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा को हम लोग ने, अगर अल्फा क्या रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ अल्फा मैंने निकाला, तो उसका आंसर क्या आएगा, अल्फा माइनस इंटू थीटा डैश ऑफ अल्फा। हाँ, अल्फा क्या है, रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा। तो क्या आ गया, एफ डैश ऑफ अल्फा 0 आ गया, तो ये टर्म 0 हो गया। तो थीटा ऑफ अल्फा क्या आया, 0 आया। अब यहाँ पे थीटा ऑफ एक्स क्या था, एक पॉलिनोमियल रहेगा, जो लीनियर फैक्टर जो बचे रहते ना, तो उसको मैंने क्या लिखा है, थीटा ऑफ एक्स। और थीटा ऑफ एक्स था, उसमें मैं अगर अल्फा डालता हूँ तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज रूट ऑफ थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स से मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ अल्फा क्या आता है, 0। ऐसे ही अगर एफ ऑफ अल्फा क्या है, 0 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज रूट ऑफ थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब फिर से पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर अल्फा इज किसी रूट का पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू कोई दूसरा पॉलिनोमियल रहेगा, उसका नाम मैं देता हूँ थीटा बार ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ किसी पॉलिनोमियल का, तो x माइनस अल्फा क्या होता है, x माइनस अल्फा क्या होता है, उसका एक फैक्टर होता है। इसलिए मैं थीटा ऑफ x को x माइनस अल्फा इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, थीटा एक्स क्या आया, ये आया, थीटा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ एक्स। अब मैं क्या करूँगा, ये थीटा बार ऑफ एक्स को कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, और
यहाँ पे थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू थीटा बार ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू क्या आया, थीटा बार ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिंपल सा, हाँ, अगर मैं 6 को क्या रख रहा हूँ, 2 इंटू 3, तो मेरा 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को। ऐसे ही अगर मैं पी ऑफ एक्स को क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू थीटा बार ऑफ एक्स, तो मेरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, एफ ऑफ एक्स को। ये किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर अल्फा मल्टीपल रूट, यहाँ पे देखो क्या, अल्फा को क्या बताना है, मल्टीपल रूट बताना है। मल्टीपल रूट कब होगा, जब x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा, तो अल्फा इज मल्टीपल रूट। यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, तो क्या हो गया, x इज अ, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज अ मल्टीपल रूट, मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये, हाँ अरे सॉरी, अल्फा इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये पहला लेमा हो गया। उसके बाद लेमा दूसरा लेमा है, वही बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, ये समझा क्या, कौन सा, कौन सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट, कौन सा वाला, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्स मैंने, हाँ ये यहाँ पे क्या आया था कि थीटा ऑफ अल्फा क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा इज रूट ऑफ थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे अगर अल्फा रूट ऑफ अल्फा है, एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आता है, 0 आता है। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा ऑफ अल्फा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, रूट ऑफ थीटा ऑफ एक्स। और ऊपर मैंने बताया था कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो मैं थीटा ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा इंटू कोई पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ। तो उस पॉलिनोमियल का नाम मैंने दिया थीटा बार ऑफ एक्स। तो मेरा थीटा ऑफ एक्स क्या आया, एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ एक्स। अब मैंने क्या किया, थीटा ऑफ एक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया एफ ऑफ एक्स में, तो एफ एक्स माइनस अल्फा एज इट इज़ लिखा, और थीटा ऑफ अल्फा एक्स को क्या लिखा, एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू थीटा बार ऑफ अल्फा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू थीटा बार ऑफ एक्स हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, ये आया। अब ये आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को, और ये भी डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को। तो मैंने ये वाला कंडीशन लिया, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को। अब एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा क्या है, मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, नहीं समझेगा तो क्लास में कोई भी पूछ लेना कर, जो जो नहीं समझा। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, दूसरा लेमा, इसके बाद वाला लेमा, इसके बाद वाला लेमा क्या है, फिर से ठीक है, इसके बाद वाला लेमा है,
क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश एफ ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट a field extension key. Extension k of f in which fx has a multiple root if and only if fx and f dash of x are not relatively prime. अब रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, पहले वो बताता हूँ. रिलेटिवली प्राइम अगर सपोज 2,3 इनका जीसीडी क्या है, इनका जीसीडी क्या आता है, 1 आता है. तो सपोज 3,7 का जीसीडी कितना आता है, 1 आता है. सो अगर किसी दो नंबर का जीसीडी p, q जिसका जीसीडी 1 आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं कि p and q आर रिलेटिवली प्राइम. अगर दोनों का जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, p and q आर रिलेटिवली प्राइम. सपोज मैंने लिया 3,12 का जीसीडी क्या आता है, मतलब विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 3 एज वेल एज 12, तो 3 आता है. दोनों का जीसीडी क्या आता है, 3 आता है. इसलिए क्या है, 3 and 12 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम. जिसका जीसीडी, जिस दो नंबर का जीसीडी अगर 1 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर रिलेटिवली प्राइम. सिमिलरली हम लोग इसमें करते हैं पॉलिनोमियल में, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जीसीडी अगर 1 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों पॉलिनोमियल क्या है, रिलेटिवली क्या है, प्राइम है. और अगर जीसीडी 1 नहीं आता तो वो क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नहीं होते हैं. ठीक है. और ठीक, अब मैं ये वाला बताता हूँ. अब इसमें क्या प्रूव करना है कि सपोज अगर एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, तो देयर एग्जिस्ट अ फील्ड एक्सटेंशन के ऑफ एफ. मतलब क्या है फील्ड एक्सटेंशन, मतलब अभी बताते ना कि कोई एक दूसरा सेट है मेरे पास जो कंटेन करता है एफ को. ये पॉलिनोमियल देंगे ना, उसको कंटेन करेगा. तो हम लोग को क्या बताना है कि अगर कोई एक फील्ड एक्सटेंशन है जिसमें एफ ऑफ एक्स का मल्टीपल रूट है, तो सपोज किया मैंने कि अगर अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स का मल्टीपल रूट है, तो हम लोग को क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स आर नॉट रिलेटिवली प्राइम. ठीक है. सो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि सपोज अल्फा इज अ मल्टीपल रूट, अल्फा इज मल्टीपल रूट. और अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग्स टू के फील्ड एक्सटेंशन में. मैंने एक अल्फा लिया फील्ड एक्सटेंशन ऑफ के में, जो क्या है, मल्टीपल रूट है. किसका, मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. अभी हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, अगर अल्फा, इफ अल्फा इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो रहा है कि अल्फा किसका रूट होगा, एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स का रूट होगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ने क्या लिया, अल्फा मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है. इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हुआ, implies that alpha is root of
रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। प्रीवियस लेमा से अल्फा क्या, अल्फा अगर मल्टीपल रूट है तो हम लोग ने अभी जस्ट प्रूव किया कि अल्फा क्या होगा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा और एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अब मैंने बताया था कि अगर एक्स मतलब अल्फा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अल्फा क्या है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। सिमिलरली अल्फा क्या है, रूट है किसका, एफ डैश ऑफ एक्स का रूट है, तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ डैश ऑफ एक्स का। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब जब मैं बोलता हूँ कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं तब, x एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू समथिंग, कोई दूसरा पॉलिनोमियल, सपोज p ऑफ x ले लिया, यहाँ पे लिखते ना, यहाँ पे अगर x माइनस थ्री क्या है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, तो मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x को कैसे लिखता हूँ, x माइनस थ्री इंटू कोई दूसरा पॉलिनोमियल, यहाँ पे x माइनस टू है। ऐसे ही यहाँ पे अगर x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को मैं क्या करता हूँ, क्या लिखूंगा, x माइनस अल्फा इंटू कोई दूसरा पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेगा, सपोज q ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, f ऑफ एक्स को कैसे लिखा है, x माइनस अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। जब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस अल्फा क्या करेगा, डिवाइड करेगा f ऑफ x को। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया कि x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है f डैश ऑफ x को। ऐसे था ना कि अगर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या थे, फैक्टर ऑफ 6 थे, तो 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को। ऐसे ही x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है f ऑफ x का, तो x माइनस अल्फा क्या करेगा, डिवाइड करेगा f ऑफ x को। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है f डैश ऑफ x का, तो x माइनस अल्फा क्या करेगा, f डैश ऑफ x को डिवाइड करेगा। तो x माइनस अल्फा f ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा है, x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, f ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा है एंड f डैश ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब देखो 1 डिवाइड करेगा ये पॉलिनोमियल को, 1 डिवाइड करेगा ये पॉलिनोमियल को, और x माइनस अल्फा भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज नॉट द जीसीडी ऑफ f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x, ठीक है। 1 इज नॉट जीसीडी ऑफ f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x। इसका तो क्या हो गया, x माइनस अल्फा क्या हो गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, x माइनस अल्फा, इसका जीसीडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या है कि 1 जीसीडी नहीं होगा। ये वाला फिर से बता दूंगा। अब जैसे x, अब क्या आया, x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, f ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा है, और x माइनस अल्फा किसको डिवाइड कर रहा है, f डैश ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो गया कि f ऑफ x और f डैश ऑफ x क्या हो गया, आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। ये कैसे आया, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, अगर दो पॉलिनोमियल f ऑफ x और g ऑफ x को अगर सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, उनका जीसीडी 1 है, मतलब सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, तब उन लोग क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा भी क्या है, x माइनस अल्फा है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है f ऑफ x को,
और एफ डैश ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर दो पॉलिनोमियल को वन के अलावा सिर्फ वन डिवाइड करेगा तो वो दोनों पॉलिनोमियल क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। अगर वन के अलावा भी कोई डिवाइड कर रहा है तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि x माइनस अल्फा है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है मतलब क्या हो गया कि वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, समझा कोई? तो हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक। अब मैं बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड। इसके पहले बताओ क्या हुआ, इसका कॉर्नर्स नहीं बता, अरे यार सॉरी, हाँ इसका कॉर्नर्स भी है। अब कॉन्वर्स, ठीक है कॉन्वर्स, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स में क्या बताना है कि अब दिया है हम लोग को कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। हम लोग को पता है कि दिया है कि सपोज कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट f of x has a multiple root। f of x has a multiple root। अब f of x और f dash of x are not relatively prime, इसका मतलब क्या हो गया कि इन लोग को कोई एक फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आया था ना जो फैक्टर x माइनस अल्फा, क्या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम क्यों नहीं थे, क्योंकि एक फैक्टर था x माइनस अल्फा जो इसको भी डिवाइड कर रहा था और f डैश ऑफ x को भी डिवाइड कर रहा था। तो ऐसे ही अब दिया है कि f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा f ऑफ x को भी, एंड x माइनस अल्फा क्या करेगा, डिवाइड करेगा f डैश ऑफ x को। ठीक है, ठीक है। तो अब x माइनस अल्फा डिवाइड क्या है, फैक्टर ऑफ f ऑफ x है, डिवाइड कर रहा है मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ f ऑफ x है। x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है f डैश ऑफ x को, मतलब क्या हो गया कि x माइनस अल्फा क्या है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ f डैश ऑफ x। जब x माइनस अल्फा फैक्टर होता है किसका, f ऑफ x का, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, रूट होता है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऊपर मैंने बताया था, ऊपर क्या बताया था कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो उसका उल्टा क्या होगा, अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली एक्स माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है एफ डैश ऑफ एक्स का, तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या आ गया, अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। अल्फा क्या आ गया, रूट ऑफ क्या आया, एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रीवियस लेमा क्या था कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स तो अल्फा क्या होगा, मल्टीपल रूट होगा। कॉन्वर्स पार्ट देखना इसमें। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या आया,
अल्फ़ा रूट आ रहा है किसका, एफ ऑफ एक्स का भी रूट आया, अल्फ़ा रूट है एफ डैश ऑफ एक्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा इज मल्टीपल रूट। अल्फ़ा इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय प्रीवियस लेमा। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताने से पहले मैं बताता हूँ एक चीज़। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, सपोज मेरे पास पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल। एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग को क्या करना है, इररिड्यूसिबिलिटी को प्राइम नंबर से कंपेयर करना है। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर p को प्राइम कब बोलते हैं, अगर उसका डिवाइजर क्या होता है, या तो 1 होता है या p इटसेल्फ। सिर्फ उसके कितने डिवाइजर होते हैं, 2 डिवाइजर होते हैं, 1 होता है और p होता है। ऐसे ही सिमिलरली f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हम लोग क्या बोलते हैं कि इररिड्यूसिबल। नंबर्स रहता है तो हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अगर पॉलिनोमियल है तो हम लोग इररिड्यूसिबल बोलते हैं। अब एफ एक्स इररिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स को सिर्फ 1 डिवाइड करता है, या फिर एफ एक्स को खुद एफ एक्स ही डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है, अगर उसको 1 या वो नंबर इटसेल्फ डिवाइड करता है तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल में अगर उस पॉलिनोमियल को 1 डिवाइड करेगा या फिर एफ ऑफ एक्स खुद उसको डिवाइड करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल। मतलब कोई दूसरा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को डिवाइड नहीं करता है अगर एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल है। ठीक है, जैसे x माइनस 2 है पॉलिनोमियल, तो ये क्या है, इररिड्यूसिबल है। इसको कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं करता है। x माइनस 2 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है और x माइनस 2 खुद अपने आप को डिवाइड करता है, और उसके अलावा कोई भी नहीं डिवाइड करता है। तो ऐसे कोई भी ले लिया, x माइनस 3 ले लिया, x माइनस अल्फा क्या रहेगा, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, अब और जैसे ठीक है ये हो गया। अब इसमें ही जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास GCD ऑफ सपोज 14 और 7, 14 और 7 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, और ये सपोज प्राइम हो या ना हो, यहाँ पे तो ये प्राइम नहीं है। अब GCD ऑफ 14 और 7 क्या होगा, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 को भी डिवाइड करता है और 14 को भी डिवाइड करता है, तो वो क्या आया, 7 आया। ठीक है, क्या आया, 7 आया। ऐसे ही 3 और 7 का GCD क्या है, 3 और 7 का GCD क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 7 क्या था, प्राइम था, तो GCD, और दूसरा वाला भी क्या था, प्राइम था, तो दोनों का GCD कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 7 प्राइम था लेकिन ये प्राइम नहीं था, फिर उसका GCD कितना आया, 7 आया। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास 2 नंबर है P और Q, और सपोज उसमें क्या है, P क्या है, प्राइम है, सपोज P प्राइम है, तो ये नंबर चाहे प्राइम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका GCD क्या आएगा, P और Q का GCD क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, Q आएगा, या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, GCD ऑफ 5 और 11, 5 और 11 का GCD क्या आया, 1 आया। इसको हम लोग प्राइम नंबर ट्रीट कर रहे हैं, इसको सपोज इसको 8 ले लेंगे। GCD ऑफ 11 और 8 का GCD कितना आया, 1 था, क्योंकि इसमें क्या था, 11 क्या है, प्राइम है, तो अगर एक प्राइम हुआ तो इसका मतलब GCD फिक्स हो जाएगा, या तो 1 आएगा या तो वो प्राइम इटसेल्फ आएगा।
अब यहाँ पे 8 क्या था, 11 से छोटा था। 8 क्या था, 11 से छोटा था। तो जब यहाँ पे एक प्राइम नंबर है और दूसरा वाला उससे छोटा नंबर है, इस 11 से छोटा है, तो उसका जीसीडी हमेशा कितना आएगा, उसका जीसीडी हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ। जैसे मेरे पास 13 है और यहाँ पे मैंने ले लिया 9 ले लिया, तो इसका जीसीडी कितना आएगा, जीसीडी दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, 9 क्या है, 13 से क्या है, छोटा है। 9 13 से छोटा है, तो और 13 प्राइम नंबर है, एक हमारा प्राइम नंबर, तो उसका जीसीडी ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही सपोज मैंने लिया पॉलिनोमियल लिया, दो पॉलिनोमियल लिया, एफ ऑफ एक्स कॉमा क्यू ऑफ एक्स लिया मैंने, और मैं बोलता हूँ कि क्यू ऑफ एक्स क्या है, सपोज क्यू ऑफ, इसमें क्यू ऑफ एक्स इज इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल। तो अब इररेड्यूसिबल हो गया, मतलब हम लोग को क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स को प्राइम की तरह ट्रीट करना है। तो प्राइम की तरह ट्रीट करना है, इसका मतलब क्या, जब हम लोग पी रहता है, यहाँ पे क्यू क्या था, प्राइम था, तो उसका जिस पी कुछ भी हो, प्राइम हो या ना हो, या फिर क्यू से बड़ा हो छोटा हो, अगर एक प्राइम आ गया तो उसका जीसीडी फिक्स हो जाता है, या तो 1 रहता है या तो क्यू रहता है। और हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला, अगर ये प्राइम है और दूसरा नंबर प्राइम से छोटा है, तो उसका जीसीडी हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी ये प्राइम था और ये नंबर उससे छोटा है, चाहे ये प्राइम हो या ना हो, उसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स मैंने लिया इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल लिया मतलब क्या कंसिडर करना है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये दोनों का जीसीडी निकालना है, ये प्राइम है, ये पता नहीं प्राइम है कि नहीं, प्राइम यहाँ पे मैं प्राइम बोल रहा हूँ, मतलब इररेड्यूसिबल। अब क्यू ऑफ एक्स क्या, हमें क्या पता है क्यू ऑफ एक्स क्या है, इररेड्यूसिबल है, तो इसका जीसीडी क्या आएगा, यहाँ पे पता है ना, अगर एक प्राइम है तो जीसीडी फिक्स हो जाता है, या तो 1 आता है या तो क्यू आता है। ऐसे ही यहाँ पे इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा, या तो क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स आएगा, 1 आएगा या तो क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स आएगा। और यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है, क्यू ऑफ एक्स इररेड्यूसिबल है, तो जीसीडी 1 आएगा या तो क्यू ऑफ एक्स आएगा। अब सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स से छोटा है, छोटा है। अब दोनों पॉलिनोमियल है, जब मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एफ ऑफ एक्स का डिग्री क्या है, क्यू ऑफ एक्स के डिग्री से कम है। तो अब एफ ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से छोटा है और क्यू ऑफ एक्स क्या है, इररेड्यूसिबल है, तो दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे पता है ना कि अगर एक कोई प्राइम नंबर है और दूसरा वाला उससे छोटा है, तो उसका जीसीडी कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्यू ऑफ एक्स इररेड्यूसिबल है, अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री पता नहीं है, तो दोनों का जीसीडी क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्यू ऑफ एक्स होगा। बट अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री क्यू ऑफ एक्स के डिग्री से छोटा है, तो जीसीडी दोनों का क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक बताना था। उसके बाद सपोज मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया 3x² माइनस 4x प्लस 3, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 6x माइनस 4। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स में एफ डैश ऑफ एक्स का डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री, हाँ कम आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है कि नहीं, कम ही आ रहा है, हाँ कम आ रहा है अभी भी, ठीक है। अभी हाँ क्या बता रहा था, हाँ एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, क्या आया मेरा 6x माइनस 4। अब ये दोनों को कंपेयर करो,
कि इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री क्या है 2 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स से छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डिग्री ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा ऑलवेज लेस देन क्या रहेगा डिग्री ऑफ हमारा पॉलिनोमियल से क्या रहेगा हमेशा लेस रहेगा। एक मिनट, हाँ ये बता रहा था मैं, डिग्री ऑफ डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे क्योंकि क्यों क्या होता है कि यहाँ पे एक्स रेस टू एन है ना, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स रेस टू एन माइनस वन। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक पावर कम हो जाता है, तो ये फंक्शन रहता है मेरा, ये उसका डेरिवेटिव, ये मेरा क्या है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का पावर हमेशा एक क्या रहता है लेस रहता है, इसलिए डिग्री ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा लेस देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अब ये याद रखो, और मैंने अभी यहाँ पे जो बताया, ठीक है ये ध्यान में रखना। अब कंपेयर करना है कि जी सी डी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है इज इरेड्यूसिबल, एफ ऑफ एक्स क्या है इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल मतलब प्राइम, तो अगर एफ ऑफ एक्स क्या है इरेड्यूसिबल है और एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स से छोटा है, तो इसका जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी बता दूं मैंने, कोई भी मैंने यहाँ से कोई प्राइम लिया मैंने, प्राइम लिया मैंने, तो उसका जीसीडी क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो क्यू आएगा। यहाँ पे प्राइम ले लिया मैंने, 11 प्राइम ले लिया, और दूसरा नंबर अगर इस प्राइम नंबर से छोटा है, दूसरा नंबर ये प्राइम नंबर इससे 9 दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर अगर प्राइम नंबर से छोटा है, दूसरा नंबर प्राइम नंबर से छोटा है, तो जीसीडी कितना आता है 1 आता है 1 आता है। ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर करना है, ये प्राइम है इरेड्यूसिबल है मतलब प्राइम है और ये दूसरा नंबर इस नंबर से छोटा है, तो जीसीडी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। ये कब ट्रू होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा इरेड्यूसिबल रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा इरेड्यूसिबल रहेगा, तो दोनों का जीसीडी क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। अब वो दूसरा वाला लेमा देखा, थर्ड वाला वो प्रोपोजिशन है ना, प्रोपोजिशन 2 पार्ट है ए और बी, उसमें ए वाला पार्ट देखना, पार्ट ए। ये मैं एक बार लिखता हूँ, प्रोपोजिशन क्या दिया है कि लेट एफ ऑफ एक्स क्या है बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज बी इरेड्यूसिबल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए इरेड्यूसिबल है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, पहला वाला ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देखना, इस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एफ हैज नो मल्टीपल रूट, f has no multiple root in any field extension, ये फील्ड एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीपल रूट और इस पे ध्यान देना बस। f has no multiple root in any field extension of f unless the derivative f dash of x is 0। ठीक है,
अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि f हैज़ नो मल्टीपल रूट इन एनी फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f अनलेस द डेरिवेटिव इज ज़ीरो। इसका ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले बता दो। इसका मतलब कि अगर इसका मतलब क्या है कि अगर f हैज़ नो मल्टीपल रूट अनलेस द डेरिवेटिव इज ज़ीरो, मतलब अगर एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, या तो ऐसा बोले कि एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट कब, जब तक एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा। और इसी को हम लोग, इसका नेगेशन क्या होगा कि एफ हैज़ मल्टीपल रूट, एफ हैज़ मल्टीपल रूट एफ हैज़ मल्टीपल रूट अगर उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो एफ हैज़ अ मल्टीपल रूट। ये प्रूव करना है, या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब एफ के पास मल्टीपल रूट नहीं रहेगा, अगर उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है तो उसके पास मल्टीपल रूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है या तो ये है, दोनों मतलब सेम ही स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन क्या है, ये है। फिर से बता, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट अनलेस एफ डैश ऑफ एक्स इज ज़ीरो। मतलब अगर एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो है तो मल्टीपल रूट रहेगा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं है तो मल्टीपल रूट नहीं रहेगा। ठीक है, ये प्रूव करना है पार्ट ए। तो अब क्या प्रूफ करना है हम लोग को प्रूफ करना है कि एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एफ एक्स, यहाँ पे एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट, ये हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट। अब हम लोग को पता क्या है सिर्फ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है। एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है। तो और प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। अब गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इरेड्यूसिबल दिया है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। अभी जस्ट मैंने ऊपर क्या बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 1 है। फिर से एफ ऑफ एक्स अगर इरेड्यूसिबल है तो उसका जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये अभी हम लोग ने प्रूफ किया था। तो अगर यहाँ पे क्या दिया है, और यहाँ पे कंडीशन क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, इरेड्यूसिबल। तो यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इरेड्यूसिबल दिया है। तो हाँ, ये सॉरी, ये यहाँ पे ये बता देता हूँ, मैंने ये बताया था ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो अगर ये प्राइम नंबर है, 11 प्राइम है, 8 प्राइम है, और ये नंबर उससे छोटा है तो इसका जीसीडी ऑलवेज 1 रहेगा। और प्रोवाइड, और ये कंडीशन है सिर्फ कि ये जो नंबर दूसरा नंबर है वो क्या रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी छोटा नंबर चलेगा 11 से तो 1 आएगा, 0 नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर 0 रहा, सपोज 0 है, सपोज 0 है और कोई भी मेरे पास प्राइम नंबर है तो उसका जीसीडी क्या आएगा, 11 आएगा, तब 1 नहीं आएगा। क्योंकि 11 को भी डिवाइड करता है, 11 0 को भी डिवाइड करता है, तो जीसीडी क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई, मैंने क्या बताया था ऊपर, अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर है और उससे प्राइम नंबर है और उससे छोटा कोई नंबर है तो उसका जीसीडी ऑलवेज 1 आता है। लेकिन ये जो छोटा नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 से लेके 10 तक कोई भी नंबर रहेगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 0 रहेगा तो जीसीडी क्या आएगा, 11 आएगा। 0 है तो जीसीडी क्या आएगा, 11 आएगा।
तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हाँ फिर से बताता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स का जीसीडी, अगर एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 1 कब आएगा, एक कंडीशन है हम लोग के पास कि ये जो दो दूसरा छोटा वाला ऊपर बताया ना, ये दूसरा जो छोटा वाला नंबर है वो क्या होना, वो क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन और ऐड करेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन क्या रहना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स नॉन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, यही ऐड करना था, वो भूल गया था मैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है। तो जी सी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है। और इरेड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स का जी सी डी कितना आएगा, 1 आएगा। और एक फर्दर कंडीशन क्या है कि ये जो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे अभी बताया कि अगर एफ इरेड्यूसिबल है तो जी सी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। और जो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है वो 0 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स का जी सी डी क्या आया, 1 आया। और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है। जी सी डी अब देखो किसी भी दो नंबर का जी सी डी अगर 1 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स का जी सी डी कितना आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेंगे, आर रिलेटिवली प्राइम, आर रिलेटिवली प्राइम। तो हम लोग ने क्या प्रूव किया, अगर एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब ये आया, इसके बाद इसके ऊपर वाला लेमा हम लोग को देखना है। हम लोग ने क्या प्रूव किया था ऊपर वाले लेमा में कहा गया, अगर एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ मल्टीपल रूट। अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो मल्टीपल रूट एग्जिस्ट होगा। अब हम लोग के पास क्या आया है कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया है, रिलेटिवली प्राइम आया। तो उस लेमा के हिसाब से क्या होगा कि एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट्स। ठीक है, अब अगर एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, तो मल्टीपल रूट रहेगा। और इसी का उल्टा क्या होगा, अगर एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स रिलेटिवली प्राइम है तो मल्टीपल रूट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, रिलेटिवली प्राइम आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट, ठीक है। अब एक चीज ऐड करना, ये एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स का जीसीडी कितना आया था, 1 आया था। और ये 1 कब आता है, जब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहता है, नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो, तो ये रिलेटिवली प्राइम कब आएगा, जब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। रिलेटिवली प्राइम कब होंगे, जब एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो इससे ये आया था, तो ये कंडीशन कब होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लोग को ये प्रूव करना था कि कहाँ एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट अगर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है। ये प्रूव करना था कि एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट और एफ डैश ऑफ एक्स नॉन जीरो है। सो ये पार्ट 1 ऑफ द लेमा है। इसको जैसे मैम ने लिखा है वैसे लिख लेना, खाली कॉन्सेप्ट ऐसा है। ठीक है, पार्ट 1 ये है। अब पार्ट 1 ऐसा है, पार्ट 2 पार्ट बी में बताता हूँ, उसके बाद ठीक है, पार्ट बी बताता हूँ, उसके बाद एक थ्योरम, उसके बाद स्टॉप है। पार्ट बी,
अरे पार्ट बी बताना है। पार्ट बी का स्टेटमेंट क्या है, हम लोग को दिया है कि पहला ये दिया है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इरेड्यूसिबल, इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल। अब पार्ट बी क्या बोलता है कि इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ अगर ज़ीरो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट देन एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट, एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट, नो मल्टीपल रूट। अब क्या दिया इसमें, एफ एक्स इरेड्यूसिबल है। अब क्या प्रूफ करना है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है, ज़ीरो है, तो एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल। अब इसके पहले मैं ये बताता हूँ कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज मेरे पास है Z2, Z2 क्या होता है, 0 बार 1 बार और 0 बार और 1 बार, 2 बार क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें 1 बार को कितने बार ऐड किया मैं, अगर 1 बार को 1 बार किया तो क्या आता है 2 बार, और यहाँ पे जो Z2 होता है ना, वहाँ पे जो 2 बार होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो 2 का मल्टीपल कोई भी रहा, सपोज 4 बार, तो वो भी क्या होता है, 0 होता है। Z2 में 2 का जितना जितना मल्टीपल रहेगा, 6 बार क्या रहेगा, वो भी क्या होगा, 0 बार होगा। तो 2 के जितने भी मल्टीपल रहेंगे उसके ऊपर बार लगाए तो वो क्या आता है, 0 बार आता है, 0 बार आता है। तो ऐसे ही सपोज मैंने 1 बार लिया, तो 1 बार प्लस 1 बार कितना आया, 2 बार। 2 बार क्या होता है, 2 बार क्या होता है, Z2 में 2 बार क्या होता है, 0 बार, 0 बार है ना। तो 1 को मैं अगर 2 बार ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 बार, ठीक है। अब 1 को अगर मैं इनसाइड Z2 अगर 1 को मैं 2 बार ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 बार। सिमिलरली सपोज मैंने एग्जांपल लिया Z3 का, तो 0 बार 1 बार 2 बार, ठीक है। Z3 में क्या है, 0 बार 1 बार 2 बार। तो अगर 1 बार को मैं 3 बार ऐड करता हूँ, 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार, तो क्या आएगा, 3 बार। और जैसे Z2 में 2 बार 0 होता है, वैसे Z3 में क्या होगा, 3 बार क्या होगा, 0 होगा। और वैसे ही Z4 में 4 बार क्या होगा, 4 बार 0 होगा, और 3 बार Z3 में 3 बार 0 होगा। ऐसे ही Zn में n बार क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पे फिर से Z3 क्या होगा, 0 बार 1 बार 2 बार, और 1 बार को अगर मैं 3 बार ऐड करता हूँ तो 3 बार मिल रहा है। और Z3 में 3 बार क्या होता है, 0 बार। तो अगर मैं 1 को 3 बार ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 बार मिल रहा है। Z2 में अगर मैं 1 को 2 बार ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z2 क्या हो गया, 2। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z3 क्या हो गया, 3 आया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फील्ड का क्या होता है कि 1 को मैं कितने बार ऐड कर रहा हूँ, 1 को कितने बार ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे को 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को कितने बार ऐड किया, Z3 में अगर Z3 की बात करूँ तो इस Z3 में अगर 1 को मैं 3 बार ऐड कर रहा हूँ तो जाके मेरे को 0 बार मिल रहा है। Z2 में मैं अगर 1 को 2 बार ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 0 बार मिल रहा है।
तो Z2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 2 हो गया, Z3 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे ही किसी भी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि 1 को मैं कितने बार ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो सपोज मैं 1 को 7, कोई मेरे पास फील्ड है, अगर मैं 1 को 7 बार ऐड कर रहा हूँ तब जाके मेरे को 0 मिल रहा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 7 होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज मेरे पास कोई दूसरा फील्ड है और मैं बोलता हूँ कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है 0 है। मतलब मेरे पास एक भी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे को Z2 में 2 मिल रहा था ताकि 2 बार ऐड करता मैं 1 को तो 0 आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास मैं 3 बार 1 को ऐड कर रहा हूँ तो 0 मिल रहा है। यहाँ पे 7 बार ऐड कर रहा हूँ तो 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 7 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे कितना आया 2 आया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ 0 है, इसका मतलब मैं 1 को कितने बार भी ऐड करूँ, मेरे को क्या मिल रहा है मेरे को 0 मिलेगा ही नहीं। मतलब 1 को कितने बार भी ऐड करूँ और मेरे को 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है। तो ये क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या होता है कि मैं 1 को कितने बार ऐड कर रहा हूँ तब जाके मेरे को 0 मिल रहा है। ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 को कितने बार भी ऐड करूँ, सपोज कितने बार भी ऐड करूँ तो मेरे को कितने बार भी ऐड किया तो मेरे को 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है, किसी फील्ड का 0 है, इसका मतलब 1 को मैं कितने बार भी ऐड करूँ, सपोज मैंने 10 बार ऐड किया, अगर मैंने 1 को 10 बार ऐड किया तो भी मेरे को 0 नहीं मिल रहा है। अब 1 को मैं 10 बार ऐड कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 टाइम्स 1 क्या आ रहा है मेरा नॉट इक्वल टू 0। 1 को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है 0, इसका मतलब मैं कितने बार भी ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैं 10 बार ऐड कर रहा हूँ, 10 बार ऐड कर रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया कि 1 को 10 बार लिखा और मेरे को आंसर क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 1 को 10 बार लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसलिए मैं अगर 10 को 11 बार भी ऐड करूँ तो भी मेरा क्या आएगा 0 नहीं आएगा। तो 11 इंटू 1 भी क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं 1 को t टाइम्स ऐड करता हूँ तो 1 को t टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ t इंटू 1, तो और ये मेरे को नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरे फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 0। इसलिए 1 को कितने बार भी ऐड करो तो मैंने यहाँ पे t टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो और भी बना दो। सपोज मैं बोलता हूँ कि किसी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ अगर मेरा एफ अगर 3 है तो सपोज मेरा पॉलिनोमियल है 21x³ प्लस 16x²। सपोज ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और मैं बोल रहा हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड मेरा कितना है 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 3 21 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो मैं 21 को क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। 21 को क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। अब 3 16 को कम्प्लीटली नहीं डिवाइड करता है, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड 3 है और पॉलिनोमियल ये दिया है तो ये 21x³ प्लस 16x², तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो मेरा 0 हो जाएगा और 16 को मैं क्या लिखूँगा 3 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा, रिमाइंडर 1, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा x²। तो ये पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ x² लिख सकता हूँ। ठीक है, ये याद रखना अभी यूज होगा। ठीक है। हाँ, अब ये प्रूफ करना है कि अगर f ऑफ x क्या है इरेड्यूसिबल है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है मेरा 0 है तो उसके पास एक भी मल्टीपल रूट नहीं है।
ये मेरे को प्रूव करना है। हम लोग को क्या पता है, एफ इरेड्यूसिबल है और फील्ड क्या कर, हाँ कट कर देना, 1 मिनट का। कहाँ हुए, क्या हुए, पता नहीं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या क्या शीतला देवी, आप कल आ सकते हो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ, चलेगा हाँ ठीक है। फिर अभी क्या क्या प्रूव करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है, 0 है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एफ हैज़ नो मल्टीपल रूट। ठीक है, अभी ये प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स मेरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल है। पॉलिनोमियल क्या है, इरेड्यूसिबल है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है, 0 है। 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 को मैं कितने भी टाइम ऐड करूँ, 1 को मैं कितने भी टाइम ऐड करूँ तो मेरे को 0 नहीं मिलता है। तो अगर मैं 1 को t टाइम्स भी ऐड कर रहा हूँ, 1 को t टाइम्स भी ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, 3 था, तो और 3 था तो 21 डिवाइड 3 डिवाइड करता है 21 को, तो ये वाला कोएफिशिएंट क्या हो गया था, 0 हो गया था। यहाँ पे ये कोएफिशिएंट मैंने 3 से डिवाइड किया था तो क्या बचा था, 1 बचा था। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या आता, सपोज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड 0 होता तो ये 21 एज इट इज़ रहता, 16 एज इट इज़ रहता। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे बताया मैंने, हाँ फिर t इंटू 1 क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड एफ 0 है तो मैं 1 को t टाइम्स भी ऐड किया तो मेरा क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि हाँ जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। ठीक है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। अब ठीक है, एफ एक्स मेरा क्या है, एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल है तो उसको मैं जनरली कैसे लिखूंगा, पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ भी नहीं दिया है तो मैं डिग्री मैम ने टी लिया है तो डिग्री उसका हाईएस्ट डिग्री टी ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ए नॉट प्लस ए1 हाँ ए1 एक्स प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AT(x)(t). ठीक है, तो AT(x)(t) मैंने ये क्या ले लिया, पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लेता हूँ, सपोज मेरा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, मेरा ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर होता है ना पॉलिनोमियल, उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, तो जो 2 वाला x⁻² रहेगा उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ऑलवेज नॉन जीरो। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट कितना है, t है, तो उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। AT क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या आया, एफ ऑफ एक्स क्या हम लोग ने अज्यूम किया, ये लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स,
एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, ए नॉट का डेरिवेटिव 0, ए वन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ए टू इंटू एक्स प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस ए टी एक्स रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, टी इंटू ए टी इंटू एक्स रेस टू टी माइनस वन, ठीक है, एक्स रेस टू टी माइनस वन। अब यहाँ पे ये टी इंटू ए टी, टी इंटू ए टी क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, टी इंटू ए टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये क्यू ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो नहीं है, देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ए टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये प्रोडक्ट टी इंटू ए टी ज़ीरो कब रहेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, या तो पहला नंबर ज़ीरो होना चाहिए या तो दूसरा नंबर ज़ीरो होना चाहिए। अब ये ज़ीरो कब रहेगा, या तो ये ज़ीरो होना चाहिए या तो ये ज़ीरो होना चाहिए, बट हम लोग को पता है कि ए टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए टी ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो कब होगा, जब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। टी इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हम लोग टी को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस कितने बार वन लिखेंगे, टी। तो ये यहाँ से ये कैसे आया, फिर से बताता हूँ, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, ये फिर से ये प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब या तो ये ज़ीरो होना चाहिए या तो ये ज़ीरो होना चाहिए। हम लोग को पता है ए टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या, ये कब ये प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। हम जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू वन लिख सकता हूँ ना। टी इंटू वन मतलब क्या है, वन कितने टाइम्स लिख रहा हूँ मैं, टी टाइम्स। जैसे यहाँ पे थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वन को कितने बार लिख सकते हैं, वन को कितने बार लिखेंगे, थ्री टाइम्स। सो थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री इंटू वन, और थ्री इंटू वन को क्या लिख सकता हूँ, वन थ्री टाइम्स। तो वो क्या होगा, हाँ ऐसे ही यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन टी टाइम्स। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, अभी हम लोग को क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ज़ीरो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ज़ीरो है, इसका मतलब वन को मैं कितने भी बार ऐड करूँ तो वो क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो वन को कितने बार भी ऐड करूँ नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो वन को टी बार भी ऐड किया तो क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। तो वन को मैं क्या कर रहा हूँ, टी बार ऐड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। नॉन ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि टी ये क्या था, टी है, टी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, और ए टी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। सो हम लोग का क्या आया कि टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड ए टी भी क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो कब होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो कब होगा, अगर या तो पहला नंबर ज़ीरो हो या तो दूसरा नंबर ज़ीरो, तभी ही दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अगर दोनों नंबर नॉन ज़ीरो है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया कि देखो एफ ऑफ एक्स ये था, एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, ये। तो हम लोग ने प्रूफ, मैंने बताया ना कि अभी यहाँ पे क्या आया नीचे, टी इंटू ए टी क्या आया, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कैसा है अभी मैंने बताया। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया हम लोग का, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, ए वन आया, ए वन आया था, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस टी ए टी इंटू एक्स प्लस टू टी माइनस वन, ये आया था। और हम लोग ने क्या प्रूव किया कि टी इंटू ए टी क्या आया, टी इंटू ए टी क्या आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। टी इंटू ए टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है, नॉन ज़ीरो है। ये वाला टर्म क्या है मेरा, नॉन ज़ीरो है। तो मतलब
इस पॉलिनोमियल में एक ऐसा टर्म है जो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब इस पॉलिनोमियल में एक ऐसा टर्म है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, देयरफॉर ये पॉलिनोमियल क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर से बता दूँ, ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो कब होगा, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगा, अगर x का हर एक कोएफिशिएंट, x का हर एक कोएफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर x का हर एक कोएफिशिएंट ज़ीरो होगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ x मिल रहा है, x का ऐसा कोएफिशिएंट मिला जो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है f डैश ऑफ x वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब क्या आया, अब हम लोग के पास दो चीज़ें, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है। ठीक है, सो अब मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल है, एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जीसीडी क्या होगा, दो एफ एक्स इरेड्यूसिबल आया और एफ डैश ऑफ एक्स का जीसीडी, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे ऊपर अभी हम लोग ने किया था कि जिस एक मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसका जीसीडी क्या होगा, वन होगा, या तो अरे कहाँ गया ये प्राइम नंबर, सॉरी ये नहीं, ये इरेड्यूसिबल है ना। तो अभी हम लोग ने ऊपर क्या किया था कि अगर मेरे पास एक कोई प्राइम नंबर है और दूसरा कोई भी नंबर है तो उसका जीसीडी क्या क्या आता था, वो वन आता था और वो नंबर खुद आता था। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे क्या पता है कि ये जो दूसरा नंबर है वो इससे क्या है, छोटा है, एफ डैश ऑफ एक्स है ना। ऊपर मैंने बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स का डिग्री हमेशा एफ ऑफ एक्स से छोटा होता है। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है, और एफ डैश ऑफ एक्स इससे छोटा है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो उसका जीसीडी क्या हो गया, वन आ गया। जीसीडी वन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, आर रिलेटिवली प्राइम हो गया। अब ऊपर हम लोग ने प्रूव किया ना सेकेंड वाला लेमा, अगर एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो ही एफ एक्स का मल्टीपल रूट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो दो एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, रिलेटिवली प्राइम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट, एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट। ठीक है, ठीक है, मैं अभी स्टॉप करता हूँ इतने पे ही, आगे का कल करेंगे, कल का टाइमिंग मैं बताता हूँ।